देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मध्यकालीन के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं और जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो एक बार आप इन्हें ध्यान से देखते हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता पहले क्वेश्चन में, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है लेकिन आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण सिंध शासक कौन था? तो सिंध का शासक आप याद रखेंगे, क्या नाम है उनका? दाहिर। तो दाहिर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से उत्तर क्षेत्र जीते थे? तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, सिंध व मुल्तान को इन्होंने जीता था। चलते हैं नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत का पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो आप याद रखेंगे 986 में गजनी के सुबुद्दीन ने किया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी किसका पुत्र था? तो आप याद रखेंगे ये सुबुद्दीन का पुत्र था। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी का शासक किस वर्ष था? तो आप याद रखेंगे 998। अच्छा क्वेश्चन है, 1998। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आप याद रखेंगे 17 बार। नेक्स्ट, 1000 ईस्वी में गजनबी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? तो आप याद रखेंगे जयपाल ने किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें। गजनबी ने मुल्तान पर हमला बोला? तो आप याद रखेंगे 1006 में। नेक्स्ट है, जब गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तो मुल्तान का शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे अब्दुल फतेह दाऊद। क्या नाम है? अब्दुल फतेह दाऊद। नेक्स्ट, महमूद गजनबी जब 1009 में पेशावर पर हमला किया तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो आप याद रखेंगे आंसर होगा आनंद पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया? तो आप याद रखेंगे महमूद गजनबी ने। किसने किया था? महमूद गजनबी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। महमूद गजनबी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो आप याद रखेंगे मोहम्मद गोरी को माना जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला भारत में कहाँ पर हमला किया था? तो आप याद रखेंगे मुल्तान ने। मुल्तान पर आक्रमण करते समय मोहम्मद गोरी किस शासक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था? तो आप याद रखेंगे गुजरात के शासक मूलराज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो आप याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान। और कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 में। नेक्स्ट, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में किसकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गोरी इसमें जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप, अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 20, चंदावर के युद्ध के समय 1194 में मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया था? तो आप याद रखेंगे आंसर हो जाएगा कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंप दिया था? तो आप याद रखेंगे मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, किसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को नष्ट करा दिया था? तो आप याद रखेंगे मोहम्मद गोरी के सेनापति है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो आप याद रखेंगे 1206 में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। नेक्स्ट, महमूद गजनबी किस वंश से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे यामनी वंश से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट, चंदावर के युद्ध के समय 1194 में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो आप इसका आंसर याद रखेंगे कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हरा दिया था। नेक्स्ट है, कौन सा शासक उत्तर शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप याद रखेंगे पृथ्वीराज तृतीय भी पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो आप इसका नाम याद रखेंगे साइरस। क्या नाम है? साइरस। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी की हत्या की थी? तो याद रखेंगे खोखरों ने। किसने की थी मोहम्मद की गोरी की हत्या? तो खोखरों ने की थी। नेक्स्ट, 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय पर आक्रमण किया था? तो आप याद रखेंगे मोहम्मद शाह के समय पर किया था। नेक्स्ट, मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी थी? तो आप याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 1760।
नेक्स्ट, गुलाम वंश को किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे इलबरी, ममलूक और दास वंश के नाम से भी गुलाम वंश को जाना जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको कौन सी? स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का शासक घोषित कर दिया था? तो आप याद रखेंगे मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया था? तो आप याद रखेंगे कामाज रूमी। क्या नाम है? कैमाज रूमी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ने बंगाल को सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो आप आंसर याद रखेंगे अली मर्दन खां। क्या नाम है इनका? अली मर्दन खां। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या जाना जाता? तो इसका नाम कहा जाता लाख बख्श, क्योंकि लाखों का दान करता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता? लाख बख्श। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखेंगे 234 फुट। क्या? 234 फुट। नेक्स्ट, दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये भी याद रखेंगे आप, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे लाहौर। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो आप याद रखेंगे आराम शाह को बनाया गया। नेक्स्ट है इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो आप याद रखेंगे दिल्ली के अमीरों ने। नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहले इल्तुतमिश क्या था? दिल्ली गद्दी से बैठने से पहले जो इल्तुतमिश था वो पहले क्या था? तो आप याद रखेंगे बदायूं का सूबेदार था या फिर वह तुर्क था। तुर्क ए चहलगामी, ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, तुर्क ए चहलगामी क्या है? तो तुर्क ए चहलगामी क्या है? ये तुर्क सरदारों का एक दल है जो इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो आप याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हुसामुद्दीन। क्या नाम हो जाएगा? हुसामुद्दीन को किया था। नेक्स्ट चलते हैं, किसे उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था? तो आप इसका याद रखेंगे आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या नाम हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो आप याद रखेंगे इक्ता। क्या नाम होगा इसका? इक्ता व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट, उसने किस नाम के सिक्के चलाए थे? मतलब ये पूछ रहा है इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? तो आप याद रखेंगे जीतल व टाके के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखें, रजिया सुल्तान गुलाम वंश से किस सुल्तान की पुत्री थी? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया? तो आप याद रखेंगे इल्तुतमिश ने कराया। नेक्स्ट, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने चलाया? तो आप याद रखेंगे मिर्जा गुलाब अहमद ने। किसने चलाया था? ये मिर्जा गुलाब अहमद ने। नेक्स्ट है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। मलिक काफूर को 1000 दिनारी किसने कहा था? तो आप याद रखेंगे उसे 1000 दिनार में खरीदा कहा जाता, इसलिए उसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता। कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, 1192 में। नेक्स्ट, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आप याद रखेंगे उतबी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो आप याद रखेंगे 1290 में। नेक्स्ट, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो आप याद रखेंगे बुलंदशहर का इख्तेदार था ये, बुलंदशहर का इख्तेदार। नेक्स्ट है, नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को क्या कहते हैं? नवीन मुसलमान। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? तो आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो आप याद रखेंगे मणिकपुर का क्या था? ये सूबेदार था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। देवगिरी पर आक्रमण कब किया? तो इसने देवगिरी पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने पूछे कब किया है? तो आप याद रखेंगे 1296 में किया है। नेक्स्ट है, सिकंदर उसाहनी की या सिकंदर उद्दरानी या सिकंदर साहनी, ये वैसे तो वर्ड होगा सिकंदर साहनी, याद रखेंगे आप। तो ये उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो आप याद रखेंगे हाजियों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं,
भू राजस्व व्यवस्था अधिक प्रभावी बनने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? तो आप याद रखेंगे दीवान मुस्तखराज। क्या नाम है? दीवान ए मुस्तखराज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। दिल्ली का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान कर नेतृत्व किया था? तो आप याद रखेंगे मलिक काफूर। क्या याद रखेंगे? मलिक काफूर। नेक्स्ट है, दिल्ली के दरबारी कवि कौन थे? दिल्ली के दरबारी कवि आपसे पूछने लगे तो आप याद रखेंगे अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो आप याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप याद रखेंगे अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक रहेला किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की शासकों की घटनाएं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और उसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, भू राजस्व की दर में किसने सर्वाधिक शासनकाल किया? तो आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक का मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था गाजी तुगलक, जैसे बेगम तुगलक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो आप याद रखेंगे तुगलकाबाद की। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने चिश्ती संप्रदाय के संत अच्छे संबंध नहीं थे, तो किससे नहीं थे? तो याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया से थे। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को किस और अन्य नाम से जाना जाता? तो आप याद रखेंगे जूना खां के नाम से जाना जाता। और दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर भी याद रखेंगे आप, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से कहाँ पे ले गया था? ये दौलताबाद में ले गया था। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दरबार किसके 17 साल गुजारे? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे बर्नी ने गुजारे थे। कृषि के विकास में मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो आप याद रखेंगे दीवाने कोही की थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोमुंगिन तुमीर के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो आप याद रखेंगे इब्न बतूता को भेजा था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विकसित किसने माना था? तो ब्रिटिश इतिहासकार एलिसा फिश ने माना था इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो आप याद रखेंगे बदायूनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो आप याद रखेंगे तोगन तिमूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षेपित किसने माना था? तो आप इसका याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इतिहासकार एलिफस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। किसने लिखा सुल्तान को मरने के बाद प्रजा से? तो आंसर इसका हो जाएगा फिर से क्या, बदायूनी। और ये भी रिपीट हो चुका, फिर से इसका आंसर हो जाएगा तोमिन तुमीर। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो अच्छा क्वेश्चन है, थट्टा में। क्या बोलेंगे? थट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 88 की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो आप याद रखेंगे गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का था। और हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो आप याद रखेंगे खराज, समस, जजिया और जकात। खराज, खमस, जजिया और जकात कर इसने लगाए थे। चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 क्या कहता? गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो आप याद रखेंगे दीवाने खैरात। किसकी की थी? दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? तो आप याद रखेंगे 5। नेक्स्ट, फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 का कराया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह ने किस नाम के सिक्के चलाए? तो अधवा, विक और संसगानी नामक सिक्के इसने चलाए थे। नेक्स्ट,
किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत पद बनाया? तो आप याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ बनवा कर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाए? तो आप याद रखेंगे मेरठ व टोपरा। नेक्स्ट, फतवा जहांगीरी और तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो आप आंसर याद रखेंगे बर्नी ने की थी। चलते क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किसे नाम से लिखी थी? तो फतवात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, 101 की तरफ, किसने शासन में या किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो आप याद रखेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो आप याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो याद रखेंगे आप अशोक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग में कौन कौन उत्तर के जानवर के निरूपित चिन्ह हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह चारों के हैं ये। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता व करुणा से त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो आप याद रखेंगे अशोक ने। अशोक ने कहा चोल, पांडे, केरलपुत्र, सत्यपुत्र का अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया? तो आप बताएंगे सिलाउत्थे नंबर 2 में किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 107 में, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो आप याद रखेंगे तीवर की गई है बस। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश ने शासन किया? तो आप बताएंगे तुगलक वंश ने। नेक्स्ट, अशोक ने अभिलेख में उसके एकमात्र पुत्र की चर्चा, ये फिर से रिपीट हो गया, तो आप याद रखेंगे तीवर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। कहता हिंदुस्तान राजधानी से दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो आप याद रखेंगे जो अपनी हिंदू में सत्ता ले गया था दिल्ली से दौलताबाद, तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया? तो आंसर हो जाएगा मास्की। और अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आप याद रखेंगे जेम्स प्रिसेप। नेक्स्ट, सिगरनगर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। मध्यकालीन भारत का पहला शासक जिसने सती प्रथा पर निषेध किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई व नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि हेतु ऋण उत्तर व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? तो मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? तो 17वीं शताब्दी में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने नेतृत्व में 7वीं शताब्दी के उत्तर मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो आंसर हो जाएगा शिवाजी। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ? तो आप याद रखेंगे पुणे और शिवनेरी के किले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो आप याद रखेंगे कोणदेव। और शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा का इस्तेमाल किया था? तो आप याद रखेंगे मराठी का किया था। शिवाजी की कर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो याद रखेंगे आप मलिक अंबर की कर प्रणाली पर स्थित थी। नेक्स्ट है, जमीन को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता? तो आप याद रखेंगे काठी व मानक छड़ी का। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आप याद रखेंगे समर्थ रामदास। क्या नाम था? समर्थ रामदास। नेक्स्ट है, पेशवा पद किसने समाप्त किया? तो आप याद रखेंगे अंग्रेजों ने। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद पेशवा पद को खत्म कर दिया गया? तो आप याद रखेंगे तृतीय आंगल युद्ध के बाद ये खत्म कर दिया गया था और ये मराठा युद्ध था। नेक्स्ट 127 की तरफ चलते हैं कि शिवाजी ने अपने स्वराज में भूतर राजस्व कितना प्रतिशत तक कर दिया था? तो 40% तक इन्होंने ही कर दिया था। नेक्स्ट है, शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? तो राज्याभिषेक। नेक्स्ट, धर्मत का युद्ध इंपोर्टेंट 1658 में किस किस के बीच लड़ा गया? तो याद रखेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया। कहाँ से कहाँ के शासक ने अजवल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो आप याद रखेंगे बीजापुर में। नेक्स्ट, पानीपत की तृतीय लड़ाई मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखेंगे बाहु ने की लड़ाई और ढाह मास की लड़ाई टाल दी थी। नेक्स्ट, मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तो आप याद रखेंगे
तुर्की के चगदाई वंश से ये संबंधित थे। बाबर के वंशज की राजधानी क्या थी? तो समरकंद, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट 134 की तरफ, बाबुल ने काबुल पर कब्जा किया था तो 1504 में किया था इसने। और नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो आप याद रखेंगे 1507 में इसने की थी। नेक्स्ट, मुगल वंश की नींव किसने रखी? तो आप याद रखेंगे बाबर ने। और मुगल वंश की नींव रखने वाला पहला बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना का था इससे पहले। नेक्स्ट चलते, बाबर का पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे जहरुद्दीन बाबर। और बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 24 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था? फरगना में। नेक्स्ट है, बाबर भारत का पहला आक्रमण किसने विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाही के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता? तो आप बताएंगे 1526 में। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आप याद रखेंगे इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुई। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब कहाँ लड़ी? तो आप बताएंगे 1526 में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो आप याद रखेंगे 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच ये लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 145, बाबर और मेंदिनी राय के बीच किस युद्ध के नाम से जाना जाता? तो आप याद रखेंगे चंदेरी का युद्ध 1528 में। फिर है घाघरा का युद्ध, बाबर ने किसे पराजित किया? तो महमूद लोधी को और इब्राहिम लोधी का जो भाई था। चलते हैं 147 की तरफ। देखें, बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे बाबरनामा। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा ये भी, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच ये लड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 150 की तरफ, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आंसर बताएंगे अकबर की। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया? तो आंसर होगा बैरम खां के समय। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो आप बताएंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो आप आंसर याद रखेंगे 1576 में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप को हराया गया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो याद रखेंगे मेवाड़ के राजा थे। नेक्स्ट, अकबर ने आगरा के नजदीक किस नगर की स्थापना की? तो आप बताएंगे फतेहपुर सीकरी की। और फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करने के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो आप याद रखेंगे अकबर द्वारा गुजरात के जीतने पर यह बनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ, आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? तो आप आंसर याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। और अकबर की मृत्यु कब हुई? तो 1605 में हो जाएगा। और मुगल शासकों में सबसे पहला साम्राज्यों में प्रांतों को किसने बांटा था? तो आंसर इसका भी अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो आप याद रखेंगे हेमू के विरुद्ध लड़ा था। और राजपुताना में किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? सॉरी, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 163, राजपुताना के किस एक राज्य ने अकबर ने संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो आंसर हो जाएगा मेवाड़। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो आप याद रखेंगे सलीम। नेक्स्ट, राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया था? तो आप याद रखेंगे जहांगीर के पुत्र खुसरो ने कर दिया था। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे? तो आप याद रखेंगे निसार से कराए थे। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? तो मिशन कैप्टन हॉकिंस के समय में आए थे। नेक्स्ट है मुगल, है ये मुगल कैप्टन हॉकिंस के समय में। क्वेश्चन नंबर 167 में कहा गया कि किस नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? तो मुगल कैप्टन हॉकिंस के समय, मतलब जो मिशन था कैप्टन हॉकिंस के समय में आए थे। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस अंग्रेज ने नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति की सफलता पाई? तो हम आंसर कहेंगे सर टॉमस रो। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों का पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखेंगे आप 1613 में। और कहाँ पे हुआ? सूरत में। चलते हैं 170 की तरफ, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो आप याद रखेंगे शाहजहां ने। और शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो याद रखेंगे मुमताज महल या अर्जोबंद बानो बेगम। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां। और शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो आप याद रखेंगे खुर्रम।
नेक्स्ट है मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। औरंगजेब कितनी बार अपना राज्याभिषेक कराया? तो आंसर बताएंगे अब 2 बार। नेक्स्ट है गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब कौन से उत्तर कर को समाप्त कर दिया था? तो आप याद रखेंगे राहदारी और पानदारी। नेक्स्ट है मीर मोहम्मद हकीम कौन थे? तो आप याद रखेंगे औरंगजेब के गुरु। और औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो आप बताएंगे सुन्नी धर्म को मानता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ। 179 औरंगजेब के राज्य गैर उत्तर और मुस्लिम की जनता पर कौन सा कर लगाया? तो आप बताएंगे जजिया कर। नेक्स्ट है हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? तो आप बताएंगे औरंगजेब। नेक्स्ट है औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। नेक्स्ट 182 की तरफ ताजमहल की प्रतिकृति के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट है औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पे बनवाई? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, वाराणसी में। किसके शासनकाल में 72 राजस्व सर्वाधिक वसूल लिया था? तो आप बताएंगे औरंगजेब। नेक्स्ट रबिया उद्दौरानी का मकबरा कहाँ पे है? तो आप आंसर बताएंगे महाराष्ट्र, औरंगजेब में है ये, मतलब औरंगजेब ने बनवाया था। और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो भी आंसर औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा मुगल उत्तर सम्राट का कुशल वीणा वादक था? तो आप आंसर बताएंगे औरंगजेब। नेक्स्ट है शाह बेखबर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे बहादुर शाह को। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके समय में दिल्ली पर आक्रमण करा? तो मोहम्मद शाह के समय में हो जाएगा। और भारत में कोहिनूर हीरा या महूर सिंहासन को लूट कर ले जाने वाला शासक कौन था? तो नादिर शाह बोल देंगे। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो आप बताएंगे मराठों की। और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो आप बताएंगे बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में अंग्रेजों की जीत हुई थी। और अकबर द्वितीय युद्ध 1883 में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड को पहुंचा था। तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आप याद रखेंगे बहादुर शाह जफर।